अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़। मैं हूं ज़हीर अहमद। चीफ जस्टिस साहब आज बोल रहे हैं, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब। उन्होंने क्या कहा उस पर बात करेंगे। हामिद मीर साहब ने एक टॉक शो में डराने और धमकाने की कोशिश की है और उनके जो पहले के जो स्टांस थे या जो पॉइंट ऑफ व्यू थे अपने उनके ज़ाती, उससे थोड़ा सा रूगर्दानी करने की कोशिश की है, जो प्रिंसिपल स्टैंड होता है बंदे का। और इसके अलावा इमरान खान साहब आज बोले। इमरान खान साहब ने कहा है कि जहाँ उन्होंने और चीज़ें उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट से पूछा है कि आप मुझे बताएं कि जिनको आप सपोर्ट कर रहे हैं यानी मौजूदा हुकूमत को, इनके पास क्या कोई रोड मैप है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप उनको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। क्या ये इस मुल्क को बचा सकते हैं मुश्किल से जो आगे दौर आने वाला है। इसके ऊपर उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट से पूछा है। इमरान खान साहब ने जहाँ बाकी इतनी बातें की हैं वहाँ उन्होंने ये भी कहा है कि जो बाजवा साहब, बाजवा का नाम नहीं लिया उन्होंने, आपको पता है वो कहते रहते हैं कि हमारी हुकूमत एक शख्स ने गिराई। तो उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत जिस शख्स ने गिराई उनके लिए मीर जाफ़र का नाम बहुत छोटा है। मीर जाफ़र का नाम बहुत छोटा है, ये देख लें। इमरान खान साहब ने आज दोबारा इस चीज़ को दोहराया है। और एक चीज़ जो आगे फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने होंगे और ये आइन कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए तो होंगे और ये हमारी चॉइस नहीं है, ये आइनी तकाजा है। ये बात उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है, उसके ऊपर अगर कोई चैलेंज ना करे, उसके ऊपर कोई अपील ना करे, उसके ऊपर कोई रिव्यू पिटीशन फाइल ना करे तो उस फैसले को मनोअन तस्लीम किया जाना चाहिए और किया जाता है। ये उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा है। तो यहाँ से चीफ जस्टिस के अपने मौक़िफ़ का भी पता चलता है कि वो फिर उन्होंने एक और बात भी किया। उन्होंने कहा कि कोई अगर ये कहता है कि मैं कंट्रोवर्शियल हूँ, मैं इस काबिल नहीं, मैं बड़ा हम्बल सा इंसान हूँ, कोई मुझे कंट्रोवर्शियल अगर कहता है तो वो गलत कहता है, या मुतराज़ा कहता है तो गलत कहता है। गालिबन उनका PDM की तरफ था इशारा। और कोई ये कहता है कि मेरे साथ खड़े हुए हैं तो बराए मेहरबानी मेरे साथ खड़े ना हो, ये उनका गालिबन इशारा PTI की तरफ था या इमरान खान साहब की तरफ था। लेकिन उन्होंने एक चीज़ जो की है, उन्होंने कहा कि अगर आइन कहता है, अगर आप आइन के और कानून के साथ खड़े हैं तो इसका मतलब पूरे सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हुए हैं। ये उन्होंने बात की है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने। अब आते हैं हामिद मीर साहब की तरफ। हामिद मीर साहब ने आज फिर कुछ डराने धमकाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि 25 मई को पहले ऐलान किया हुआ था, इमरान खान आए वो बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब तीसरी दफ़ा नाकाम हो गए अगर वो 14 मई को दोबारा आते हैं। इससे पहले 26 नवंबर को हुए, फिर उससे पहले 25 मई को हुए 2022 में। तो उन्होंने कहा जी अगरचे हुकूमत फैसला कर चुकी थी कि असम्बलियाँ तोड़ेंगे। ये एक ज़रा थोड़ा वाज़ह कर दूँ मैं, हुकूमत का इस तरह का कोई प्लान नहीं था। ये एक बात की जाती है PDM और ख़ासतौर पे नून लीग की तरफ से कि हम तो बड़े तैयार थे, सिर्फ इन इमरान खान की ज़िद की वजह से फिर हम नहीं। इस तरह का कोई नहीं था। जो अक्टूबर की मुकर्ररा जो डेट है, जो आइनी चले आइन कहता है कि एक दिन इलेक्शन अगर हो भी जाते हैं होते हैं तो आइन के मुताबिक अक्टूबर में इलेक्शन हो, जो उस टाइम इलेक्शन करवाने के लिए तैयार नहीं है। आप समझते हैं, आप इस चीज़ को मान सकते हैं कि ये हुकूमत जो शहबाज शरीफ जिन्होंने ख्वाबों और ख्यालों में शेरवानियाँ पता नहीं कितनी दफ़ा पहनी थी, वो 10 अप्रैल को 11 अप्रैल को हल्फ उठाएं और 25 मई को वो इस्तीफ़ा दे दें। ये हो सकता है, या आप मानने के लिए तैयार है। मैं इस आर्गूमेंट को बिल्कुल भी बाय नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ अपने जहन की तख्लीक है इनकी और कुछ भी नहीं है। और दूसरा उन्होंने कहा जी हामिद मीर साहब ने सूबाई असम्बलियाँ तोड़ने का भी इमरान खान ने इरादा पहले कहते रहे लेकिन देर से तोड़ी। चलें देर से तोड़ी तो थी ना, आप इसके ऊपर क्या नुक्ता लेके आना चाह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा जी आप इमरान खान अगर तो उनको सोचना चाहिए 14 मई को अगर आते हैं तो उनको सोचना चाहिए कि पहले 25 और 26 नवंबर को आ चुके हैं, 25 मई को आ चुके हैं, अब नाकामी की हैट्रिक होगी, या अब इमरान खान को डराने की कोशिश की जा रही है। देखिएगा ज़रा किस किस स्टेशन से बोलते हैं। उनका बहुत नुकसान होगा, इमरान खान का बहुत नुकसान होगा। ज़रा चेक करें। हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को बहुत नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा? और कुछ इमरान खान ने पोजीशन ली, मुज़ाकरात किए और इमरान खान साहब जो थे पहले, हामिद मीर साहब फरमाते हैं कि मुज़ाकरात जो है वो हुकूमत नहीं चाहती थी कि कामयाब हो, ये वाले जो PDM और PTI के हुए हैं, तो और नहीं हुए कामयाब। पहले उन्होंने ये कहा, फिर जब उन्होंने शहजाद इकबाल ने कहा कि लुकमा उन्होंने दिया कि पोजीशन, फिर उन्होंने ये क्यों इतनी सख्त ले ली है अगर वो मुज़ाकरात अगर नाकाम हुआ है तो पोजीशन। अब फिर वो कहते हैं कि इमरान खान मुज़ाकराती टीम
उनकी टीम टेबल पर लचक दिखाई टीम ने, लेकिन इमरान खान ने लचक नहीं दिखाई। तो उन्होंने, क्योंकि टीम ने कहा कि इमरान खान से पूछेंगे, मगर वो फिर वापस चले गए। मेरा ख्याल है कि इसकी वजह है कि इमरान खान को पता था कि हुकूमत सिंसियर नहीं है। अच्छा, अब क्योंकि ये लफ्ज़ बोल चुके थे, पहले वो कह चुके थे कि हुकूमत मुज़ाकरात को कामयाब नहीं करवाना चाहती थी, फिर उनको याद नहीं रहा कि मैं पीछे क्या क्या आया हूँ, फिर उन्होंने कह दिया जी देखें टीम ने तो लचक दिखाई, इमरान खान ने नहीं दिखाई। फिर उनको याद आया कि पीछे तो मैं कुछ और कह चुका हूँ। फिर वो, मेरा ख्याल है कि वो उन्हें पता था, मतलब बिल्कुल जिसका सिर है ना पैर है जिस तज्जिए का, वो उन्होंने दिया है। मैं समझता हूँ 14 मई के बाद इलेक्शन की तारीख पर राज़ी होना आइन की खिलाफ वर्जी है। लो जी, एक नया ज़रा मैं आपको सुना देता हूँ। एक सुप्रीम कोर्ट जो आइनी तौर पर कह रही है कि इलेक्शन होना चाहिए, आप चीफ जस्टिस साहब बोले, अभी मैंने आपको बताया। हामिद मीर साहब कहते हैं कि 14 मई के बाद अगर इलेक्शन पर राजी होते हैं तो इस पर हुकूमत कम जिम्मेदार होगी, सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा जिम्मेदार होगी। ज़रा चेक करें, सुप्रीम कोर्ट जो कि कोशिश कर रही है, ज़ाहिर उसके पास कलम है, बंदूक नहीं है, वो भरपूर कोशिश कर रही है कि इलेक्शन हो, और आज भी उन्होंने इसी चीज़ का तहिया किया है। कहते हैं कि 14 मई के बाद, और उन्हें नज़र आ रहा है कि 14 मई के बाद ही होने, मतलब ज़्यादा चांस यही है, ज़ाहिर है। तो अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डाल रहे हैं, हुकूमत के ऊपर नहीं डाल रही, जो ढिटाई का मुजाहरा कर रहे हैं, जो ताकतवर हल्के ढिटाई का मुजाहरा कर रहे हैं, आइन के ऊपर नहीं चलना चाह रहे, जो आइन के ऊपर नहीं चलना चाह रहे उनको तो क्लीन चिट आप दे दें, और जो आइन के ऊपर चलने की कोशिश कर रहे हैं उनको आप कहते हैं कि जिम्मेदार इसकी सुप्रीम कोर्ट होगी, हुकूमत कम जिम्मेदार होगी, सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा जिम्मेदार होगी। आपने देखा है कि ये एक नया लेके आए हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट को हर तरफ से रगड़ा जाए। हालांकि यही हामिद मीर साहब कहते थे कि सियासतदानों का काम है मुज़ाकरात करना, ये वो। अब कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा मुज़ाकरात का? अच्छा, पहले आपका मौक़िफ़ था कि मुज़ाकरात करने चाहिए, अब आप कह रहे हैं कि हुकूमत ने मुज़ाकरात जो है नाकाम बनाए। अगर हुकूमत ने नाकाम बनाए और उसमें हुकूमत को वो बहादुर कह रहे हैं, एक किस्म का उनके ऊपर तनकीद नहीं कर रहे, तनकीद फिर भी इमरान खान के ऊपर कर रहे हैं, इधर से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कर रहे हैं जिन्होंने कहा कि आइन के ऊपर चलना चाहिए या मुज़ाकरात होने चाहिए, और उधर से इमरान खान के ऊपर कह रहे हैं कि वो जो कह रहे हैं कि मैं आऊँगा या आइन के ऊपर चलना चाहिए या मुज़ाकरात होना चाहिए, फिर आगे जाके वो कह देते हैं नहीं नहीं नहीं। और क्लीन चिट किसको दे रहे हैं? हुकूमत को दे रहे हैं, जो कि आइन के अंदर इलेक्शन भी करवाने के लिए तैयार नहीं है, और बकौल खुद हामिद मीर साहब के वो मुज़ाकरात भी कामयाब करवाने के लिए तैयार नहीं है। ये है इनका तज्जिया। अब मैं आगे आता हूँ ज़रा। वो कह रहे थे कि आइनी तरमीम, हाँ, शहजाद इकबाल साहब ने कहा कि हाँ, इन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट अगर बाद में फैसला करती है ये इलेक्शन करवाने का, ये 14 मई के बाद चले जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार होगी। तो इन्होंने लुकमा दिया शहजाद साहब ने कि वो कह रहे हैं कि आइनी तरमीम के मुताबिक करें। कहता आप देखें ना, पाकिस्तान में ऐसे ऐसे फैसले करना चाह रहे हैं कि जिसमें पहले अदालत फैसला करे उसके बाद आइन में तरमीम हो। जनाब आमर जो है डिक्टेटर, वो जजों से पता नहीं कौन कौन से फैसले पहले करवा लेते थे, उसके बाद उसको लीगल कवर मिलता था, उसके बाद उसको आइनी कवर मिलता था, जो भी था आपको पता है। उसके ऊपर तो आप कभी इतना ज़्यादा शोर नहीं डालते। अगर इस टाइम अब कॉल आपके एस्टैब्लिशमेंट भी पीछे नहीं खड़ी हुई, आपको तो खुश होना चाहिए। आपने अभी इस प्रोग्राम में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पीछे एस्टैब्लिशमेंट, आगे जाके बताता हूँ आपको। अच्छा देखिए ना, ये और फिर आगे जाके चीफ जस्टिस जो भी कर रहे हैं उनको ख्याल करना चाहिए। बेंच के ऊपर एतराज़ आया था, फुल कोर्ट बना देते, ज़ाती मसलतों से हट के, और ये करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के पीछे एस्टैब्लिशमेंट खड़ी है। पहले एक बात थी जब चीफ जस्टिस उसको डिस्क्वालीफाई किया गया वज़ीर आज़म को, तो उसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट खड़ी थी, लेकिन इस टाइम इस्टेब्लिशमेंट नहीं खड़ी हुई। ये हामिद मीर साहब कह रहे हैं, और एडवेंचर करके देख लें, अगर इस्टेब्लिशमेंट नहीं खड़ी फिर आपको क्या मसला है? फिर सुप्रीम कोर्ट को क्या फ़ायदा है? किस चीज़ का फ़ायदा है? वो तो फिर आइन के मुताबिक चल रहे हैं। वो तो आपको तो खुश होना चाहिए कि इस्टेब्लिशमेंट उसके पीछे नहीं है, और वो किसी के प्रेशर में आए बगैर एक स्टैंस या एक स्टैंड लिए हुए है कि आइन के मुताबिक होना चाहिए। आप तो इस्टेब्लिशमेंट के हो, आप तो हर उस चीज़ को, हालांकि मैं आपको 2012-13 में हामिद मीर के कलम पढ़ के सुना दूंगा, जिस टाइम इन्होंने गिलानी साहब की उसको फेवर भी किया था उतरने को। अब ये बातें कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट खड़ी थी फलाना फलाना, लेकिन अगर आप इस्टेब्लिशमेंट नहीं खड़ी हुई उसके पीछे, आपको तो फेवर करना चाहिए, आपको तो सपोर्ट करनी चाहिए, और आप डरा धमका रहे हैं। और फिर उस वक्त सुप्रीम कोर्ट, अच्छा, और फिर एक और चीज़ कहते हैं जी बख्तरबंद गाड़ी जिस तरह तोड़ेगा मैसेज दिया गया। अब हामिद मीर साहब जिनको एंटी एस्टेब्लिशमेंट समझा जाता है, अब वो उनकी ज़ुबान बोल रहे हैं, उनके माउथ पीस हैं शायद। तो वो कहते हैं जी अब मैसेज दिया गया है कि अगर कोई हमारी बात नहीं मानेगा तो इससे भी ज़्यादा दरवाजे तोड़े जाएंगे, पैगाम दिया गया। तो इसके ऊपर आप मजम्मत करते हैं कि दरवाज़ा क्यों तोड़ा गया, किसने तोड़ा है? अब आप कह रहे हैं कि इमरान खान, आप जर्नैलों के नाम ले रहे हैं, तो नाम तो आपने खुद लिए थे एक जगह खड़े होके, किसी की बीवी और किसी के फलाने का। अब आप सहाफ़ी के तौर पे नाम ले रहे थे, अब आप इमरान खान पे एतराज़ कर रहे हैं कि नाम क्यों ले रहे हैं। और आगे जाके वो मौसूफ क्या कहते हैं कि बाजवा साहब ने जिस तरह सियासत में मुलव्वस थे, हर आर्मी चीफ, ये समझते होंगे उसी तरह स्पोक्स पर्सन ने आर्मी चीफ के। और फिर
इश्ताल दिलाया। अच्छा फिर उन्होंने कहा कि मेरी मालूमात यह है कि हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म को अगर डिस्क्वालीफाई करती है तो हुकूमत बहुत ख़तरनाक प्लान बना के बैठी हुई। जिस तरह वो 25 मई वाला मैं बाय करने के लिए तैयार नहीं था, यहाँ भी क्या ख़तरनाक प्लान करके बैठे हुए हैं। आप ये कह रहे हैं कि चाहते हैं, मैं ये समझता हूँ कि चले नवाज शरीफ या मरीम नवाज हो सकता है चाहते हो कि इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए ताकि हुकूमत से उतरे इनके चचा या उनका भाई। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म क्यों चाहेगा कि मुझे डिस्क्वालीफाई किया जाए, या पीडीएम की जमातें क्यों चाहेंगी कि हमें इतने इतने साल के लिए डिस्क्वालीफाई किया जाए। और अगर कर दिया जाए तो इससे इनको क्या फ़ायदा होगा 5 साल के लिए बाहर होने का, नायल होने का। और बिलफर्ज अगर 1 मिनट के लिए मान भी लेते हैं डिस्क्वालिफिकेशन, तो आपको लगता है कि डिस्क्वालिफिकेशन से गिलानी साहब को डिस्क्वालीफाई किया था तो पीपल पार्टी जीत गई थी? मजलूम का कार्ड अब खेल सकते हैं इस महंगाई के दौर में, जहाँ आटा नहीं मिल रहा, जहाँ बिजली नहीं मिल रही, मुल्की हालात ऐसे हैं, महंगाई जो है वो श्रीलंका से भी ज़्यादा हो चुकी है। इस मामले पे आप उसको कैश करवा सकते हैं कि अगर आपको कोई डिस्क्वालीफाई करता है? आप ढीटों की तरह जिस हुकूमत जो बैठी हुई है वो उस हुकूमत को उतारने के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट आगे आती है या वो डिस्क्वालीफाई होता है, ये भी एक, इसको भी मैं बाय करने के लिए तैयार नहीं हूँ। अव्वल तो ये है कि शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए, ये गलत है। और अगर ये कहीं पे किसी के जहन में है कि बड़ा ये ख़तरनाक काम खेलेंगे, उन्होंने आगे कहा है कि पार्लियामान तो खड़ी कर दी है, शहजाद इकबाल साहब ने लुकमा दिया कि और क्या खौफनाक काम होगा, इससे भी खौफनाक काम होगा, इससे ज़्यादा खौफनाक काम होगा, मुझे पता है, मेरी इन्फॉर्मेशन है। तो ये है जनाब हामिद मीर साहब। अपना ख्याल रखिए, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।